हर्षोल्लास और उत्सव का समय है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए, हमारे जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सबके लिए एक गर्व की बात है कि हम लोग हर साल उसी तरीके से, उसी सद्भावना से, उसी उल्लास से हम लोग अपना यह उत्सव मनाते हैं। आज दो उत्सव है। एक उत्सव है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी आ रही है, और श्री कृष्ण को आप धर्म के रूप में अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धर्म के रूप में न देखें, भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा उपदेश दिया है जगत गुरु के रूप में, जो कि हमारे सभी व्यक्ति के पूरे देश, पूरे अपने कह सकते हैं पूरे संसार में, देश की बात जोड़े, एक पूरे संसार में जिसको फॉलो करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को फॉलो करते हैं। इसलिए आज उनका भी जन्मदिन है। इसलिए भारत माता के साथ में, भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की आजादी मनाने के साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भी हर्षोल्लास से सभी लोग पूरे देश में मना रहे हैं। इसलिए कुछ कहने से पहले आप लोगों का तो स्वागत है ही है। स्वागत इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग खुद उसके पार्टिसिपेट है, ये आपका भी त्योहार है। आप हमें स्वागत करें, हम आपका स्वागत करें, क्योंकि ये तो त्योहार का दिन है, सबका है। इसलिए एक बार भारत माता का जय बोलते हुए उसके बाद हम आपको कुछ कहना चाहेंगे, इस तरीके से इस उत्सव को मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि ऐसा दिन आया क्यों, हम क्यों परतंत्र हुए। अगर परतंत्र हुए तब आजादी मिली, उसका उत्सव मना रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? हम बुद्धिजीवी हैं, हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बात को सोचने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि समाज में एकजुटता नहीं थी, समाज बिखरा पड़ा हुआ था। अंग्रेज किसी बहाने आए, पहले इन्वेडर्स किसी बहाने आए, हमें पराजित करके, हमारे ऊपर डोमिनेट होकर के उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो बात निकलती है, अगर तार्किक तरीके से देखा जाए तो हम क्यों गुलाम हुए, उसको हमें सोचना चाहिए। और मेरा वादा है, कहना है कि अगर आप इस तरीके से अपने पर्व को मनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दोबारा आपको गुलाम कर सके। क्योंकि उनको पता है कि भारत के हर नागरिक के खून में देशभक्ति चलती है, उसके खून में देशभक्ति, उसके शरीर में देशभक्ति का खून चल रहा है। और जिस नागरिक के शरीर में देशभक्ति का खून चले मेरे भाई, उस देश के ऊपर कोई आंख उठा करके कभी नहीं देख सकता है। इसलिए हमें देशभक्ति की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैडम ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इतनी बढ़िया बात कही, सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बात कही, उसी तरीके से मैडम रेणु शर्मा ने भी हमारे कार्तिक कुंज के लिए आपको रोड मैप दिया हुआ है। हम उनका धन्यवाद देते हैं। आज डब्ल्यू बहुत अच्छी काम कर रही है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ का सहयोग बहुत अच्छा है। दो बात मैं कहना चाहूंगा, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति और देशभक्त किस तरीके से सभी लोगों से सर्वोपर है। आज मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्त और कवि के सामने जो संवाद कविता के रूप में हुआ उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक देशभक्त जो अपने देश के लिए आगे जा रहा था, तो एक कवि ने उसको पूछा कि भाई आप कहां जा रहे हैं, यहां तो जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ तो कोई धर्मस्थल, तीर्थस्थल तो है नहीं, तो आप जा कहां रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें देशभक्ति की भावना हमारे मन में जगाता है, और उस भावना को हम हमेशा सोचेंगे कि लोग अपने मन में लेके चले। एक हम लोग, पता नहीं इसमें से कितने लोग पढ़े होंगे, जब बच्चे थे तो एक कविता पढ़ते थे हिंदी में, और उस कविता को हमने बहुत दिनों के बाद याद आया तो हमने अपने सलीला साहब से कहा कि मुझे जरा खोज के दो इंटरनेट पे किताबें। अपने भाई को भी कहा, भाई जरा किताब भेजो। उन्होंने कहा कि ये नहीं, उस किताब में नहीं, तो इंटरनेट पे मिल गया। देखिए साहब, इसका शीर्षक है थाल सजाकर किसे पूछने। एक कवि किस तरीके से देश भावना, इस अपने
के माध्यम से कह रहा है। वो बोलता है